हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बचा हुआ था, तो आज हम वही स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। इसमें आपको ये जीरोज आपको याद है ना, जीरोज मतलब वो नंबर जो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा अगर हम जीरो इमेजिन करें तो अल्फा प्लस बीटा ये आपको गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या दिया हुआ है आपको -1। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। इसको यूज करके हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। आपकी जो बुक है ना उसमें आपने देखा होगा कि ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप इमेजिन करो और अलग अलग वैल्यू रख के देखो, तो फिर देखो कितने सारे आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन बनते हैं। लेकिन वो सही तरीका नहीं है करने का। आप अगर ये मेथड से करेंगे तो यू विल गेट आंसर इजिली। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक्चुअल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 1/4 पुट करेंगे एंड एट द प्लेस ऑफ अल्फा बीटा वी विल पुट -1। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं सॉरी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 1/4 x प्लस अल्फा बीटा क्या है -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 4 -4/4 इज इक्वल टू 0। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ये वाला जो 4 है वो 0 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो समझ में आ गया ना आपको कि ये जो मेन इक्वेशन है इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना है, देन वी विल गेट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, √2 1/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इज √2 एंड 1/3। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। तो हम वही लिखेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा बीटा इज 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेंगे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके पहले हम ये लिख सकते हैं कि लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। हम क्या लिख सकते हैं, लेट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आवर से अच्छा है कि हम लिखें रिक्वायर्ड। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमने एज्यूम किया है। नाउ वी विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, √2। तो यहाँ लिख देंगे माइनस √2x प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो 3 डिनोमिनेटर में है
तो इस 3 को हम इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 3x² माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आएगा, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0 एंड √5। 0 एंड √5 का मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड अल्फा बीटा इज √5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, x², ठीक है, अभी तो याद हो गया होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे इस बार आपको क्या रखना है, 0x प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पे आपको रखना है √5 इज इक्वल टू 0। अब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। सो आंसर इज x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपको कि हमने किस तरह से यहाँ पे ये सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 1 पुट करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 एंड 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हम रखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, अगेन 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने वहां लिख दिया है, लेकिन यहाँ प्लेस है तो यही स्टार्ट कर देती हूँ। -1/4 एंड 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -1/4 एंड अल्फा बीटा इज 1/4। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसा होगा, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, -1/4, यहाँ पुट करो, -1/4x प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पे रखेंगे 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x², ये जो माइनस है और ये माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ हो गया प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों के पास 4 है, तो इस 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² को। तो ये क्या हो गया, 4x² प्लस ये x ऐसे ही लिख देंगे और ये 1 भी ऐसे ही आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस 4 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या वैल्यू आपको लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 इज 4 एंड 1। अब इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है। हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा बीटा इज 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू
0। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4, राइट हियर 4x and alpha beta is 1, substitute this value, so this one is our answer। तो एक्सरसाइज 2.2 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस। अभी हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने बाय मिस्टेक जो हमने सम्स किए थे उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.2 के प्लेस पे 2.1 लिख दिया था, तो वो आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो वेरीफाइड नंबर्स गिवन आर जीरोज। ये जो नंबर है 1/2, 1 और -2, इसे हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका ये जीरो है। ये नंबर 1/2, 1 और -2 इसके जीरोज है। तो जीरोज होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये नंबर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर -5x के प्लेस पे 1/2 एंड +2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 4 2 8 और ये क्या बन जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 5/2 और ये +2। अब इसे सॉल्व कर दें, 2 4 8 तो यहाँ हो गया 1/4 प्लस 1/4 और -5/2 +2। अब इसे हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आने वाला है, ऐसा ये 4 आ गया। 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस ये 2 है, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। उस 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -10। 5 2 10 और प्लस इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 4। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 4 + 1 5 + 1 6, सॉरी यहाँ पे 4 है, 4 2 यहाँ आने वाला है 8। तो 8 + 2 इज 10, 10 - 10/4 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आप समझ गए ना कि क्या किया, यहाँ पे 4 4 और 2 है तो उसका हमने एलसीएम फाइंड किया। 4 4 और 2 का डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड किया तो हमें मिला 4। जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं। 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 1। सिमिलरली 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। फिर ये 2 है, 2 को 4 से डिवाइड करो, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करो, आंसर 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देन आंसर 10। ये 2 के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 और 4 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 4 एंड 4 × 2 इज 8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी वे में इसको कर सकते हो। तो आंसर हमारा 0 आ गया। आंसर 0 आ गया, इसका क्या मतलब है कि 1/2 इज जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब हम चेक करेंगे कि 1 इसका पॉलिनोमियल है, 0 है कि नहीं। तो अगेन हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं 2x³ + x² - 5x + 2। अब यहाँ पे ये था हमारा px, वैल्यू पुट करो। अब ये तो 0 ही लिखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम यहाँ पे सब जगह 0 लिख देंगे। यहाँ पे 0 नहीं था, 1 था। 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं तो ये 2 x³ के प्लेस पे 1 प्लस x² के प्लेस पे भी 1 माइनस 5 + 2। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 2 + 1 - 5 + 2। अब आप देख ही रहे हैं कि 2 + 2 इज 4 + 1 इज 5, देन 5 - 5 इज 0। अगेन वी गॉट 0, इट मीन्स कि ये जो 1 है, 1 भी क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है।
तो अभी हमने चेक किया था कि 1/2 और 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं, और उसमें 0 आया था। अब हम -2 के लिए चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे px इज इक्वल टू 2, एक्स क्यू के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, -2 का होल क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है 5x, एक्स के प्लेस पे -2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 -2 क्यूब है, 2 2 4 2 8, 8 माइनस में आएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 2 4, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 2 10 प्लस 2, इसको सॉल्व करो तो ये माइनस 8 2 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब आप देखेंगे कि ये -16 है और ये कितना आने वाला है, +16, तो आंसर आ गया 0। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि जो गिवन नंबर है 1/2, 1 एंड -2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, ये जो जीरोस है और उसका जो कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अल्फा को हम क्या ले लेते हैं, 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1.2 में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, 1.2 में नहीं, 2.2 में हमने सेम क्वेश्चन किया था, लेकिन वो चीज हमने प्रूव किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि गामा भी होता है एक, लेकिन उसमें हमारे पास सिर्फ 2 जीरोस थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्स टू मैक्स 2 जीरोस ही हो सकते हैं। तो इसमें अभी गामा भी है क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो गामा के लिए हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये लिख लेते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू व्हाट, -d/a। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है हमें, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, ax³ प्लस bx स्क्वायर, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू d। इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विद दिस। इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो देखो आपको a के प्लेस पे क्या दिखेगा, 2, b के प्लेस पे है हमारे पास 1, एट द प्लेस ऑफ c के प्लेस पे क्या है, -5, और d के प्लेस पे है 2। ये हमने वैल्यू रख दिया। अब उसको हम इसमें पुट करके देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a आता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या था हमारा 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा एंड प्लस गामा, इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 1 + 2 - 4/2, तो 2 + 1 is 3, 3 - 4 is -1 -1/2, तो ये आ गया -1/2। अब यहाँ पर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। -b/a मतलब ये क्या होना चाहिए था, -b/a, अगर हम यहाँ माइनस और लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो माइनस ऑफ -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। हाँ, तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, -1/2। तो यहाँ पर 1 क्या है, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड 2 इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, कि
ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमने इसका रिलेशनशिप फाइंड कर लिया कोफिशिएंट का जीरोस के साथ। अभी नेक्स्ट है, इसको चेक करते हैं कि इसका रिलेशन है कि नहीं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, C/A आना चाहिए। तो अल्फा बीटा यानी क्या, अल्फा क्या है हमारे पास, देखो अल्फा इज 1/2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार फिर से। अल्फा क्या है 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। यहाँ पुट करेंगे अल्फा, देखो अल्फा 1/2 है और बीटा 1 है, प्लस बीटा इज 1 एंड गामा इज -2, तो यहाँ लिख दो -2, प्लस गामा अगेन -2 और अल्फा क्या है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 -2, ये 2 से 2 कैंसिल तो -1। इसे और सॉल्व करेंगे तो 1 2 2 जा 4 और ये -2/2। यहाँ से क्या आंसर आएगा, 4 - 2 -6 प्लस 1 -5, तो यहाँ आ गया -5/2। तो हम देखेंगे कि -5/2 यानी हमारा क्या आ गया, C/A आ गया, बिकॉज -5 इज C एंड 2 इज A, तो C/A आ गया। अभी ये -5 क्या है, -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ A। तो यहाँ हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x एंड 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ C/A। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसका भी रिलेशनशिप हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम उसके नेक्स्ट जो है उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या चेक करना है हमें, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। अब इसे चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं। तो अल्फा के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। सॉल्व करेंगे तो दिस 2 इज कैंसिल, तो आंसर आएगा -1/1। तो यहाँ देखो अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज व्हाट -2। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया -1/1। तो एक्चुअली हमें इसे -1/1 नहीं लिखना है, हमें इसे क्या लिखना है और कैंसिल भी नहीं करना है। इससे पहले भी जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कैंसिल नहीं करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या था 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा है -2। इसे आप जब लिखेंगे तो सीधे -2/2 ही लिखेंगे, -2/2। तो यहाँ पे ये 2 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ ये -D है ना, तो इसलिए हमारा ये आंसर देखो माइनस में आया, -D/A आ गया। तो ये 2 क्या है, 2 इज कांस्टेंट एंड दिस 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट एंड दिस, ये 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमने फाइंड किया कि किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे कि ये जो जीरोस है उसका इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। तो हम चेक करते हैं कि ये 2 1 1 इसका जीरोस है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, अभी हमने चेक किया था वैसे ही। Px इज इक्वल टू क्या है, x³ -4x² प्लस 5x -2। यहाँ पे 2 पुट करो x के प्लेस पे, तो क्या आएगा 2³ -4 2² प्लस 5 2 -2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 एंड -2। अब क्या करेंगे हम इसमें 8
-2, 8 - 2 इज 6 और 6 में ये 10, 10 को क्या करेंगे 10 - 6, यहाँ पे देखो x³ - 4x² + 5x - 2 है और यहाँ पे ये 2 लिखा है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 और यहाँ आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है -16, ये +10 और यहाँ 8 - 2 इज +6 एंड +10 इज +16, दिस विल बिकम 0। उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे हम, किसके लिए अभी चेक कर रहे हैं फॉर 1, तो 1 के लिए चेक करेंगे तो लिखेंगे 1³ - 4 1² + 5 1 - 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 4 + 5 - 2, तो यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, ये 4 और -2, -4 एंड -2 इज -6, -6 + 1 इज -5, -5 + 5, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो इन दोनों के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया कि 2 और 1 जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे भी 1 ही लिखा है तो बार बार उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार 1 के लिए चेक कर चुके हैं। इसका मतलब ये तीनों जो नंबर हैं, दीज नंबर आर जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जीरोस का इनके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, तो हम इसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर गिवन इक्वेशन, गिवन पॉलिनोमियल, किसे कंपेयर करना है ax² ax³ + bx² + cx + d के साथ। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें a क्या मिल रहा है, a इज 1 और b क्या है, b इज -4, c इज 5 एंड d इज -2। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या लेंगे, लेट अल्फा क्या लेते हैं हम 2, बीटा 1 एंड गामा इज 1। और इनका जो चेक करने का है, क्या चेक करने का, कैसे, देखो अल्फा + बीटा + गामा, ये कितना आना चाहिए -b/a आना चाहिए। तो अल्फा हम 2 रख दें, बीटा इज 1 एंड गामा इज 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 1 इज 3 एंड 1 इज 4, तो ये हमारा होने वाला है 4। डिनोमिनेटर में तो आप 1 लिख ही सकते हैं, तो 4/1 आ गया, -b/a, -4 चाहिए तो -4/, यहाँ पे हम माइनस पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -b/a आ जाएगा। तो ये जो 4 है, ये 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², और 1 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये हमने चेक कर लिया कि अल्फा + बीटा + गामा करने से तीनों जो रूट जीरोस हैं उनको जब हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ आता है, वो हमने चेक कर लिया। अब हम देखेंगे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा करने से आंसर हमारा c/a आता है कि नहीं। तो यहाँ लिखें हम अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, c/a। तो अल्फा बीटा पुट करो, 2, बीटा इज 1, अगेन बीटा इज 1, गामा इज 1, गामा इज 1 एंड अल्फा इज 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 + 1 + 2, 2 1 = 2, 1 1 1 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे क्या आ गया 5/1। तो यहाँ देखो 5 क्या है, 5 इज c आ गया, और c किसका कोफिशिएंट है, c इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमें क्या मिल गया है, कोफिशिएंट ऑफ x मिल गया, और 1 किसका कोफिशिएंट है, अगेन 1 इज कोफिशिएंट ऑफ x³। अभी लास्ट चेक करना है हमें, किसके लिए, अल्फा बीटा गामा के लिए। तो अल्फा बीटा गामा के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस डी बाय ए। तो अल्फा इज 2, बीटा इज 1 एंड गामा इज 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 बाय 1। तो आ गया माइनस डी बाय ए। ये 2 किसका कोफिशिएंट है, इट इज नॉट अ कोफिशिएंट, इट इज अ कांस्टेंट। तो यहां लिख देंगे 2 इज क्या, 2 इज कांस्टेंट और 1 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। आपकी बुक में ये जो एक्सरसाइज है ये ऑप्शनल में है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये 2 क्वेश्चंस इसलिए करा दिए क्योंकि हमने इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किया था। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सीखना बहुत जरूरी था। तो इसलिए ये क्वेश्चंस हमने किए। आई होप कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।